नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप सभी भी रोज की पूजा अपने घर के मंदिर में करते हैं। सच्चे भाव सच्चे मन से की गई पूजा भगवान स्वीकार करते हैं और आपके घर के मंदिर में वास करते हैं। ऐसे में भगवान द्वारा प्रदत्त यह अपने आप में एक ऐसी पॉजिटिव जगह होती है जहाँ पर हमें प्रभु तत्व प्राप्त होता है। ऐसे में आप सभी को भी, आपका घर बड़ा है तो अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार बड़ा मंदिर या जिस भी स्वरूप में रखते हैं अति उत्तम है। छोटा मंदिर है तो वहाँ पर भी आप सभी जो है अपनी इच्छा अनुसार मूर्ति इत्यादि का चयन करें, परंतु सही समय और सही विधि से ज्ञान जो है पूर्ण पूजा के फल को प्राप्त करवाने वाला होता है। तो आप सभी को भी आपके घर के मंदिर में कुछ चीज़ों को आवश्यक रूप से कौन सी दिशा में रखना चाहिए, कौन सी मूर्ति का चयन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा का विशेष विधान और महत्व कहा गया है। पंचदेवों में गणेश जी महाराज, दुर्गा, भगवान सूर्य नारायण, शिव और श्री हरि विष्णु है। इनकी पूजा सभी कार्यों को जो है पूर्ण करने के लिए मानी जाती है। घर में इन सभी देवी देवताओं का सबसे पहले स्मरण होता है और साथ ही पितृ और अपने जो कुल देवी देवता होते हैं, इष्ट, उनका भी जरूर से जो है ध्यान स्मरण किया जाता है। इनकी पूजा करने से सभी दोष, नकारात्मकता घर में नहीं आती है और घर के मंदिर में ही इनका वासा माना जाता है। इसलिए हमें घर में पूजा स्थल पर, जो अपना घर है वहाँ पर एक पूजा स्थल का निश्चित स्थान निर्धारित करना चाहिए, जिसे मंदिर कहा जाता है। घर में पूजा घर के सही स्थान पर बात करें तो उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, अति शुभ होता है। शौचालय या शयन कक्ष में पूजा स्थल बनवाना बहुत नुकसानदायक होता है, तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें। इसके अलावा पूजा घर के में कितनी मूर्ति होनी चाहिए, यह विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए। सबसे पहले घर में 2 शालिग्राम, 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा माँ की मूर्ति, 2 गोमती चक्र नहीं रखने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके मंदिर में भी यह सारी चीज़ें हैं, इनकी संख्या सिर्फ एक एक ही रखना मंदिर में काफ़ी शुभ माना जाता है, तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें। ऐसा है तो तुरंत इन चीज़ों को हटाकर अपने अन्य जो है परिवार सदस्यों को गिफ्ट में दे दीजिए या घर के अन्य स्थानों पर रख दीजिए, परंतु मंदिर में एक साथ इनको ना रखें। इनसे जो है अशांति फैलती है, घर में किसी न किसी तरह से हानि होना निश्चित कहा गया है। घर में आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि भगवान बहुत सुंदर और प्रफुल्लित अवस्था में होने वाली मूर्ति सर्वश्रेष्ठ कही गई है। जैसे कि गणेश जी महाराज हो, महादेव हो, श्रीहरि विष्णु हो या माता रानी की रौद्र रूप में मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। मूर्ति का चयन कर रहे हैं तो आप सभी को इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा मूर्ति साफ, स्वच्छ, बहुत परिपूर्ण, हमेशा जो है सुंदर सी होनी चाहिए। रौद्र रूप जो है घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में वही असर दिखता है जिस तरह से आप उसे रखते हैं। तो जब भी घर में आप मूर्ति का चयन करें तो मूर्ति हमेशा पूर्ण रूप से परिपूर्ण होनी चाहिए, खोखली पोली नहीं होनी चाहिए, और साथ ही मंदिर में जो है आप सभी को लकड़ी इत्यादि की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे सुंदर तो मिट्टी की मूर्ति, कांसे की, सोने की, चांदी की या अन्य धातु से कही हुई बताई गई है। साथ ही आप सभी को 1 आंगुल से ज़्यादा, बहुत अधिक जो है बड़ी मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग जो है 1 आंगुल का शास्त्र प्रमाण कहता है कि इतना ही रखना चाहिए। अन्य देवी देवता भी बहुत ऊंची बड़ी अवस्था में ना हो। आप जितने छोटे मंदिर में जो है भगवान रखेंगे उतना अधिक इसे पूजनीय और आप साफ स्वच्छता का ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे और ज़्यादा उचित रहेगा। दोषपूर्ण काम करने से बेहतर है कि कम अवस्था में काम किया जाए और सही अवस्था में इसे करना चाहिए। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो मूर्ति का चयन कर रहे हैं वह परिपूर्ण होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, हमेशा मुस्कुराती हुई, हमेशा माँ काली की मूर्ति का भी चयन कर रहे हैं तो विभर्त अवस्था में ना होने चाहिए। जैसे कि कहा जाता है, आपके मंदिर में जो शेरा वाली माता है उनका जो शेर होता है उसका मुख भी हमेशा बंद होना चाहिए। साथ ही गणेश जी इत्यादि की भी अत्यधिक मूर्तियाँ जो है मंदिर में रखना अशुभता की श्रेणी में कहा गया है। इसके साथ ही आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कई घरों में मैंने यह देख रखा कि शनिदेव की मूर्ति घर के मंदिर में रख देते हैं। यह सही नहीं माना जाता। कुछ देवी देवता घर के अंदर पूजनीय बताए गए हैं शास्त्रों में, परंतु कुछ देवी देवता घर के बाहर जो है अन्यत्र स्थानों में, मंदिर इत्यादि में ही इनका स्थान निर्धारित किया गया है। तो कई लोग अज्ञानतावश शनिदेव की मूर्ति घर पर लाकर उन्हें पूजित कर रहे हैं। यह पूर्ण रूप से आपके घर के मंदिर को
दोषपूर्ण कराता है और आपके राहु ग्रह दशाओं पर भी यह बहुत अधिक असर डालता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि मंदिर भले ही छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी स्वरूप में हो, आपको उसे पूर्ण रूप से स्वच्छ रखना है। नियमित जो है उसमें दीपक इत्यादि प्रज्वलित करना है। आपके पास जो है जिस स्वरूप में है भोग स्वरूप उन्हें प्रदान करना है। सुबह शाम नियमित रूप से साफ सफाई, आरती, पूजा पाठ इत्यादि करते हुए अपनी पूजा को सफल बनाना है। यही कुछ मंदिर में रखने के नियम इत्यादि निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें आपको पूर्ण रूप से अपने जो है ध्यान में रखते हुए नियमित पूजा करनी चाहिए। घर के मंदिर में बहुत अधिक लंबे समय तक माचिस की तिल्लियाँ, भगवान के फटे टूटे वस्त्र, फूल इत्यादि दोष उत्पन्न करने वाले होते हैं। इन चीज़ों को तुरंत ही हटाकर इनके सही स्थान पर रखना पूजा पाठ को सफल पूर्ण बनाने वाला होता है। हमेशा जब भी मंदिर में पूजन इत्यादि करें तो आसन का चुनाव करें। अगर आप सुहागिन हैं तो पूर्ण रूप से श्रृंगारित होकर अपनी जो है बाल इत्यादि बांधकर और मस्तक को ढककर पूजा करना पूजा पाठ के सर्वश्रेष्ठ नियमों में आता है। तो कैसी लगी जानकारी बताइएगा जरूर। उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।